खुश रहना जीवन के सबसे बड़े उद्देश्यों में से एक है। इसी के आसपास हमारा पूरा जीवन घूमता रहता है। हमारे सारे एक्शन की उपज हमारे मस्तिष्क में होती है, जहां एक विचार आता है और हम उस पर काम करते हैं, लेकिन उसकी सफलता या विफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमने इसके लिए प्रयास कितना किया है। मन को कंट्रोल करना दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है। दुनिया में जितने भी महानुभाव हुए हैं, सबने मन को वश में करने के फायदे बताए हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने मन को कंट्रोल कैसे करे ये भी बताया है, लेकिन फिर भी ये इतना आसान नहीं। इस वीडियो के माध्यम से विचारों की स्थिति किस तरह हमारे मूड स्विंग के अनुसार बदलती है और कैसे हम बुरे विचारों पर विजय पाकर मन को शांत कर सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। विचार क्या होते हैं? मन में उपजे विभिन्न तरह के ख्यालात, जिसका हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होता है, को विचार कहा जा सकता है। विचार के संबंध में आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश ने एक कहानी कहा, जिसका संबंध विचारों के उपजन से काफी मिलता जुलता है। बुद्ध की कहानी कहते हुए ओशो एक राजकुमार की बात बताते हैं, जो अब भिक्षु बन चुका है। और उसे पहले दिन बुद्ध ने जिस द्वार पर भिक्षा मांगने भेजा, उसे वहां भिक्षा मिली। भोजन करके वह वापस बुद्ध के पास आया और कहा कि मैं फिर से उस द्वार पर भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने वजह पूछी तो उसने कहा, 2 मील का फासला रहा होगा, मुझे भूख लगी। मन में भोजन का ख्याल आया और जब मैं उस द्वार पर गया तो श्राविका ने वही भोजन बनाया था जिसकी इच्छा मन में जागृत हुई थी। पहले तो मुझे बहुत हैरानी हुई, फिर मन को ये कहकर समझाया कि संयोग रहा होगा। भोजन के उपरांत आराम करने का विचार आया, क्योंकि ऐसा मैं पहले करता था। सोचा अब कौन आराम करने को बोलेगा, तभी वह स्त्री बोल पड़ी, भांति भोजन के बाद आप कुछ देर रुक के आराम करेंगे तो बड़ी कृपा होगी और मेरा घर पवित्र हो जाएगा। मुझे हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हुआ। मैं जो भी सोचता था वह कह देती थी। फिर भी लगा संयोग होगा, क्योंकि भोजन के बाद आराम करना स्वाभाविक है। तत्पश्चात मैं लेटा और मन में ख्याल आया कि आज न कोई शैया है न छाया, दूसरे की दरी पर लेटा हूँ। तभी उस श्राविका ने कहा, भिक्षु, न शैया आपकी है न मेरी, और न साया आपका है न मेरा। और तब मैं बहुत घबरा गया, क्योंकि ऐसे संयोग का बार बार होना संभव नहीं था। मैंने पूछ ही लिया कि तुम्हें कैसे मेरे मन के भीतर उपजे विचार पहले से पता चल जाते हैं। श्राविका ने कहा, ध्यान करने से दूसरे के मन की बात को समझना मेरे लिए सरल हो गया है और साथ ही मेरे अपने विचार स्थिर हो गए हैं। इसे जानकर मैं बहुत घबराया, इसलिए अब कल मैं फिर से वहां नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने वजह पूछी। उसने कहा कि वह स्त्री बहुत सुंदर थी, उसे देखकर मन में विकार उत्पन्न हुए। पक्का ही उसने वे भी पढ़ लिए होंगे, अब किस मुंह से वहां जाऊं? बुद्ध ने कहा, फिर से वहां नहीं जाओगे तो तुम्हारे मन में विचारों के प्रति जागृति कैसे आएगी? तुम विचारों के निरीक्षक कैसे बनोगे? उद्धरण चिन्ह। भिक्षु की मजबूरी थी, इसलिए इस बार वह होश में गया और विचार पर गहरी नजर रखे हुए था। कोई भी विचार अनदेखा नहीं था। बुद्ध ने उसे यही सिखा कर भेजा था। उसने भी इसका पालन किया। इस बार भी वह व्यक्ति बेशक वही था, लेकिन विचार उसके बिल्कुल नए थे, कदम सजग और अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित। वो अपने उद्देश्य पर इतना केंद्रित था कि वह अपनी सांसें भी देख सकता था। उसे बुद्ध की बात अच्छी से स्मरण रही। उसने एक एक और बिल्कुल ध्यान में खाया। वह अपने हर गतिविधि से अच्छी तरह वाकिफ था। एकदम से उसने तभी महसूस किया कि वो तो भोजन कर ही नहीं रहा, वो एक दर्शक मात्र है।
जब आप दर्शक हो जाते हैं तब आप देखते हैं कि आपके भीतर दो तत्व होंगे, एक जो काम करता है और दूसरा जो इन कामों को होते हुए देखता है, यानी एक कर्ता और एक दृष्टा। वह भिक्षु वापस बुद्धा के पास उल्लास से पहुंचा और अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, मैंने दो चीजें महसूस की। एक तो जब मैं सजग होकर भीतर देखता था तब विचार बिल्कुल शून्य हो जाते थे, और दूसरा विचार बंद होने की स्थिति में मैंने ये महसूस किया कि कर्ता और दृष्टा दोनों अलग अलग है। बुद्ध ने कहा, मन शांत करने का बस इतना मात्र सूत्र है। एक बार जब आप अपने मन को साध लेते हैं तब आप ये पाएंगे कि आपके विचार शून्य हो गए और आप अपने मन के भीतर की हर गतिविधि को बड़ी ही बारीकी से देख पा रहे हैं। मसलन, आपको विचारक नहीं दृष्टा बनना है, तभी आप अपने विचारों के निरीक्षक बन पाएंगे। इस तरह से कह सकते हैं कि विचार मन में चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है, और इससे पार पाने के लिए गौतम बुद्ध का विचार बहुत काम आ सकता है। बुद्ध एक बेहतरीन दृष्टा थे जिन्होंने जीवन को बड़ी करीब से समझा और दुनिया को समझाया। इस संबंध में मन कंट्रोल करने के 9 उपाय यह है। 1. विचारों की पहचान। इस बात में कोई संदेह नहीं कि मन के भीतर विचार निरंतर आते रहते हैं, चाहे आप सो रहे हो या जाग रहे हो। जब आप सोते हैं तब ये सपने के रूप में आते हैं, लेकिन परेशान आपको वही विचार करते हैं जिन्हें लेकर आपका अनुभव अच्छा नहीं है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सबसे पहले ऐसे विचारों की पहचान कीजिए जो आपके मन को शांत करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। 2. नकारात्मक विचारों को लिखना। एक बार जब आप अपने बुरे विचारों की पहचान कर लेते हैं और साथ ही ऐसे लोगों की भी जिनके कारण वो विचार आप पर हावी हो जाते हैं, तत्पश्चात दूसरा काम आपको उन विचारों को लिखने का करना है। ये जरूरी इसलिए है ताकि आपके विचार सीमित रहे और किसी नए घटना पर ध्यान न दें। एक ही चीज को बार बार सोच दिमाग बोर हो जाएगा और धीरे धीरे विचार धुंधले होते जाएंगे। इसका निरंतर प्रयास आपको बेहतर अनुभव कराएगा और आप खुद में पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। 3. निर्देशित कल्पना की कोशिश करें। आपके विचार अनियंत्रित होने की जगह नियंत्रित होने चाहिए। आप कब क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं इसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसलिए अपने विचारों पर सूक्ष्म स्तर से नजर रखें और चीजें को विजुअलाइज करने की कोशिश करें। आपको बस पॉजिटिव की खोज करनी, नेगेटिव अपने आप निकल जाएगा। ये निर्देशित तकनीक एक तरह का मेडिटेशन है जिसकी प्रैक्टिस आपको निरंतर करनी है। 4. हमेशा लॉजिक से काम लें। इस संबंध में आचार्य चाणक्य का सूत्र है, इंद्रियवशवर्ती चतुरंगवानापि विनश्यति, अर्थात चतुरंगिनी सेना होने के बावजूद भी कोई पराजित हो सकता है यदि उसके पास विवेक और आत्म संयम न हो। इसलिए आपको भी हमेशा हर परेशानी को बड़ी ही बारीकी से देखना है और लॉजिक से उसका विश्लेषण करना है और उसके बाद ही आप कोई एक्शन लें। लेकिन ये तब संभव है जब मन विवेकपूर्वक कार्य करे, साथ ही आत्मसंयम भी जरूरी है। 5. कुछ नया सीखें। कहते हैं खाली रहने से दिमाग में शैतान वास कर लेता है, इसलिए जितना ज्यादा हो सके खुद को बिजी रखिए। अपने पसंद की चीज करके कुछ न कुछ सीखते रहिए। हरदम कुछ न कुछ नया सीखने की ललक आपको क्रिएटिव बनाने के साथ साथ मानसिक तौर पर मजबूत भी बनाएगी, जो आपको नेगेटिव थॉट्स से दूरी बनाने मदद करेगी। 6. अपने विचारों से बाहर आए। यूं तो हमारा दिमाग हमेशा जिंदगी की जंग में दौड़ता रहता है और इस दौड़ भाग हमें भी शामिल कर लेता है। ऐसे में ये जरूरी है कि दिमाग में साइकिल की तरह घूमते विचारों से छुटकारा पाया जाए।
इसलिए आपको खुद के बनाए नकारात्मक कहानियां से बाहर आना होगा और वो सोचना होगा जो शाश्वत है, जिससे आप निरंतर खुश रहेंगे। 7. नजरिया बदलिए, नज़ारे बदलेंगे। जी हाँ, एक बार नजरिए तो बदल के देखिए, आप महसूस करेंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आप में बहुत बदलाव आ गया है। अगर किसी से कोई परेशानी है या नहीं बनती, लेकिन आप मन ही मन में उन्हें पसंद करते हैं, जानते हैं कि वो दिल के अच्छे हैं, तो उनसे बात कीजिए और उन्हें समझने का प्रयास कीजिए। यकीनन उनके प्रति बदला हुआ ये नजरिया आपके खुशी का कारण बन सकता है। 8. डर को कहें अलविदा। वैसे तो डर का होना बहुत जरूरी है ताकि सामाजिक संतुलन बना रहे, लेकिन तब क्या जब ये डर अनावश्यक रूप से आप पर हावी हो जाए। जी हाँ, कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप अपने विचारों में ही उलझ कर रह जाते हैं, मन को शांत करने के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। ऐसा तब होता है जब आप किसी भी चीज पर अनावश्यक रूप से बहुत देर तक सोचते रहते हैं, और अधिकतर समय तो इन विचारों का कोई खास मतलब नहीं होता, बस ये एक डर और वहम मात्र होते हैं। 9. जागृत और तैयार रहे। जीवन उतना भी सरल नहीं जितना हम सोचते हैं। जीवन धारा कभी तेज तो कभी धीरे बहती है। इसमें हमें संतुलन बनाकर चलना है। इसलिए अपने आसपास होने वाली घटनाओं से आपको निरंतर सीखते रहना है और कोशिश करनी है उनका सार्थक विश्लेषण करके आप आने वाली परेशानी के लिए पहले से ही तैयार रहे। छोटे छोटे प्रयास आपको लंबे समय तक चलने वाले मानसिक तनावों से बचा सकते हैं। मन को शांत करने के प्रयत्न में ये उपाय काफी सरल हैं, जिनकी रोजाना प्रैक्टिस आपको अच्छे रिजल्ट दे सकती है। बाकी जीवन में दुख के कारण तो अनेक हैं, जैसे बुद्ध ने तृष्णा, लालसा और आसक्ति को दुख का कारण बताया है। हम कुछ चाहते हैं और जब वो हमें नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं और मन अशांत रहने लगता है। इसलिए अपनी जरूरत और इच्छाओं का बोध होना जरूरी है, तभी मन से नकारात्मक विचारों को दूर किया जा सकता है।